जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को नैया पार बैच में। आज हम लोग मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैथ का नैया पार बैच चलने वाला है। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा सा बहुत कम पढ़े हैं या मीडियम पढ़े हैं तो कैसे कम बैक करेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, ये आज आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहली ही क्लास से। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आव्यूह चैप्टर को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आव्यूह चैप्टर का जो समस्या है, नाम का आव्यूह नाम का जो समस्या है वो समस्या नहीं है, आप देखते हैं, ये आप रोज देखते हैं। क्या देखिएगा, देखते हैं या देख चुके हैं, हमेशा देखते हैं। देखिए, कहीं पे कोई लाइन में खड़ा है, या सबसे अच्छा याद करिए स्कूल के उन दिनों को जब आप स्कूल जाते थे, तब क्या होता था, प्रेयर के समय लाइन में सब कोई खड़ा रहता था ना। तो क्या होता था कि 2 लाइन भी लगता था, 3 लाइन भी लगता था, 4 लाइन भी लगता था ना। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे तक ऐसे लाइन लगता था। लाइन लगता था ना। अब इसी लाइन वाले फंडा को जब हम डब्बा में बंद कर देते हैं एक ऐसे वाले इस ऐसे से चीज से, तो ये आव्यूह बन जाता है। ठीक है, अब इसका भी कंडीशन है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्या कभी भी ऐसा होता था क्या कि मतलब कि लाइन में ये जो है एक बच्चा यहाँ पे चला है, यहाँ पे कम है ना, पूरा अच्छे से देखिएगा। चाहे इसमें ऐसे स्कूल में तो हो जाता है, लेकिन आर्मी का परेड जब होता है तो देखिएगा एकदम बराबर रहता है। ये वाला मतलब कि कोई भी एक बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे जितना रहेगा इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, सब बराबर रहता है। ठीक है, तो वैसा आर्मी का ही परेड देख लीजिए। तो अगर मान लीजिए किसी को यहाँ से बुलाना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम है भगत, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए टीचर है, ये कहे किसी से कि भगत को बुला लाओ, तो वो पूछेगा ना कि भगत है कहाँ भाई, भगत है कहाँ। तो वो क्या कहेंगे, बहुत तरीके से कह सकते हैं, कहेंगे कि चौथे लाइन में, कौन से लाइन में, चौथे लाइन में यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे लाइन में लास्ट नंबर पे है। ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि चौथे लाइन में 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। ये भी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहेंगे कि पहले लाइन वाले के लास्ट के सामने जस्ट लास्ट लाइन में। ये भी कहेंगे, ये समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे कहेंगे, अभी आव्यूह में समझेंगे कि कैसे कहेंगे, कि ये कहाँ पे है, कैसे कहेंगे आव्यूह में। तो आव्यूह में क्या होता है कि जो लाइन है ऐसे खाड़ा मतलब कि जो ऐसे सीधा खड़ा है उसको कहते हैं कॉलम, यानी कि सी से सूचित करते हैं उसको। ठीक है, सी से, या फिर हिंदी में कहते हैं उसको स्तंभ, और सी से सूचित करते हैं। तो ये सब सी है ना, सी है। कौन गो सी है, तो सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। एक गो C1 है, ये मान लीजिए ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉलम है सब। अब देखिए, जो सोया है ऐसे भी तो है ना। अगर मान लीजिए इस सब को बोल दे कि बाएं मुड़ गया, अब सब ऐसे लाइन बन गया, तो ये भी एक लाइन हुआ ना। तो ऐसे भी लाइन है, तो ऐसे वाला लाइन जो है ये सब को क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, यानी कि इसको सूचित करते हैं R से। रो मतलब कि R से, ये R फिर R। अब देखिए कौगो है यहाँ पे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब देखिए आव्यूह में क्या करते हैं, इसको अगर दर्शाना है कि ये कहाँ पे है, ये आदमी भगत कहाँ पे है, तो कैसे दर्शाएंगे आव्यूह में। देखिए, भगत 5 4 पे है। कहाँ है, भगत 5 4 पे है। देखिए ऐसे, मतलब कि 5वें पंक्ति के चौथे नंबर पे है। कहाँ है, 5वें पंक्ति के चौथे नंबर पे है, या फिर 5वां पंक्ति और चौथा स्तंभ, 5वां पंक्ति और चौथा स्तंभ जहां मिल रहा है वहीं पे भगत है। ठीक है, ये कैसे समझा है जरा देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे ए है, ए से हम दर्शा रहे हैं सबको, ए ए, ठीक है, ए ए ए ए ए ए। मान लीजिए अवयव है अव्यूह के, तो ये कहाँ है, देखिए R1 R C1 दोनों जगह है ना, 1
अगर इसको ऐसे मिला है इसको तो 1 1 पे मिल रहा है तो इसको कहेंगे 1 1। यहाँ पे 1 2 पे मिल रहा है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि R का मान रखना है। तो R किस R में मिल रहा है, ये R1 में में मिल रहा है ना, तो 1 लिखेंगे। और C वाले में किस C में मिल रहा है, C2 में, 2 में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये कौन सा है, ये R1 पे है ना, और C3 पे मिल रहा है, ये C2, ये C1, ये C3 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 तो 1 पहले और उसके बाद C3 का 3 है तो यहाँ पे 3। ठीक है, वैसे ही इसका अगर करना है तो ये R2 पे है ना, तो पहले 2 और फिर उसके बाद ये 1 में आ रहा है तो 1, फिर यहाँ पे 2 और C2 भी है 2, फिर यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 3 है तो 3, फिर इसमें ये R3 में है ना, तो पहले 3, फिर यहाँ पे ये 1 में है तो 1 3 1, फिर यहाँ पे 3 और फिर ये 2 में है तो 2, फिर यहाँ पे 3 और ये भी 3 में तो 3। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपसे अगर ये कहेगा कि ये है 1 2 4 5 3 4 3 2 1, ऐसा कोई ये क्या है, आव्यूह है, आपको बताना है कि A3 कहाँ है। तो कैसे बताइएगा, पहले देखिएगा 3 मतलब कि पंक्ति मतलब कि तीसरा पंक्ति, तो ऐसे गिनिएगा, ऐसे ये पहला पंक्ति 1 2 3, तीसरा पंक्ति पे आ गए। अब बोल रहा है कि तीसरा कॉलम पे जाइए, तो तीसरा कॉलम पे जाना है 1 2 3 यहाँ पे, यानी कि क्या है, 1 है। समझ में आया। अगर ऐसे ही बोल दे कि A2 3 निकालना है तो कैसे करिएगा, दूसरा पंक्ति तुरंत जाइए, दूसरा पंक्ति पे 1 2, दूसरा पंक्ति पे आ गए, 3 बोल रहा है ना दूसरा, ये तो क्या तीसरा कॉलम पे जाना है तो 1 2 3 पे जाना है, यानी कि 4 आ गया, बराबर 4। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अब देखिए याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, पहला कोई इसको बोलते हैं आई, पंक्ति जो पंक्ति को दर्शाए उसको आई। ठीक है, और जो स्तंभ को दर्शाए उसको, स्तंभ को दर्शाए उसको क्या कहते हैं, ये जे। ठीक है, ये आई और जे कहते हैं। तो मान लीजिए कहेगा AIJ कहीं पे भी रहता है, क्या रहेगा, AIJ। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए अगर इसमें से कहे आपको कि क्या आप इसका अवयव बता सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे। गिनने से अच्छा है आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे बताइएगा, तो आपको इसका कोटि निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोटि। तो कोटि क्या कहता है कि जो गो R है तो पहले लिखना है R कौ गो है, 5 गो है, तो यहाँ पे 5 लिख देना है। फिर उसके बाद क्या C देखना है कि कौ गो है, तो C कौ गो है, 4 गो, तो गुना में 4 लिखना है। इसका कोटि 5 गुना 4 बन गया। अगर पूछेगा कि कितने अवयव है तो सीधा गुना कर दीजिए, 5 में 4 से 5 का 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए इससे भी आता है क्वेश्चन कि 20 गो अवयव दे देगा, कहेगा कि कोटि आप बताइए कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो बहुत प्रकार से हो सकते हैं, बताएंगे आप। देखिए ये देखिए ना, वीडियो पूरा अच्छे से एकदम मक्खन हो जाएगा, नहीं हुआ तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको भी, इसका तो हम जानते हैं कि AIJ ऐसे करते हैं, लेकिन इसको भी ये क्या होता है, ये पंक्ति को दर्शाता है। किसको, ये भी पंक्ति को दर्शाता है, लेकिन ये पंक्तियों की संख्या को, पंक्ति की संख्या को, जिसको M से सूचित करते हैं। काची से सूचित करते हैं, M से। ये काची को दर्शाता है, ये वाला, ये स्तंभ के संख्या को, स्तंभ, ये वाला जैसे स्तंभ की संख्या को, इसको N से दर्शाते हैं। तो अगर पूछेगा कि बताइए इसकी कोटि क्या है, तो M गुना N, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए M का मान कितना है, M का मान यहाँ पे R3, 3 गो है ना, 3 गुना N का मान कितना है, यहाँ पे 1 2 3, तो 3, यानी कि 3 गुना 3। इसका कोटि अगर पूछेगा कि इस अवयव का आव्यूह का कोटि बताइए, तो क्या होगा, 3 गुना 3। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए मेरे पास बुक है, थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं, बुक से क्वेश्चन लेकर। ठीक है, देखिए 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर लिख दे देते हैं यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे एक आव्यूह बना है, यहाँ पे 2 5, उसके बाद 19 -7, ये है ना, फिर उसके बाद 35 -2, फिर उसके बाद 5/2,
फिर उसके बाद है 12, फिर √3, फिर है 1 -5, फिर 17, यह ना। देखिए ये चैप्टर मतलब कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, उसके बाद क्या करना है, अवयव निकालना है A13, A21, A33, A24, A23, ये अवयव निकालना है मान लो, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ये बहुत आसान है। सबसे पहले कोटि का रहना, कोटि मतलब क्या, देखिए कि इसमें पंक्ति का है, पहले पंक्ति का, पंक्ति कौन सा होता है, ये वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे सोया है जो पंक्ति है। तो 1 2 3 गो, 3 गो पंक्ति है, तो यहाँ पे सीधा लिख देना 3। फिर उसके बाद क्या देखा जाता है, स्तंभ, तो स्तंभ 1 2 3 4, 4 है ना, तो 3 × 4 हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, कोटि बराबर 3 × 4, कहानी खत्म, इसका काम हो गया। अब देखिए अवयवों की संख्या, तो डायरेक्ट आप 3 × 4 आया ना, कोटि गुना कर दीजिए, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, या फिर आप गिन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब देखिए A13, A21, A33, A24, ये सब निकालना है ना, तो A13 क्या हो जाएगा 1, मतलब कि पहला पंक्ति पे जाना है, पंक्ति 1 पे चले गए, उसके बाद 3 को गिनिए, 1 2 3, कहाँ आ रहा है, 19 आ रहा है, तो ये 19। फिर यहाँ पे A21 बोल रहा है, सीधा 2 पर जाइए, पहले 2 पे चले गए, फिर उसके बाद 1 पे जाइए, 2 के बाद इसमें 1, तो यानी कि 35, ठीक है। फिर उसके बाद A33, पहले 3 पे जाइए और 3 पे फिर जाइए, तो 1 2 3, यानी कि -5, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे ये R1, R2, R3, यहाँ पे C1, C2, C3, ये C4, समझ में आया। अब पहला जो ये बता रहा है ना, ये पंक्ति के बारे में कह रहा है, दूसरा जो कह रहा है वो स्तंभ के बारे में कह रहा है, ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे A24 है, A24 पहले 2 पे जाइए, R2 यहाँ पे, उसके बाद 4 पे जाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे 12, यानी कि 12 आ जाएगा। फिर A23 कह रहा है, 2 पे जाइए और उसके बाद 3 पे जाइए, 1 2 3, यानी कि 5/2। समझ में आया, बहुत ही आसान है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी और कुछ बताएंगे आपको, चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब अभी जितना बताया उससे जितना क्वेश्चन आ जा रहा है आपको मैं समझा दे रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। चलिए तो एक आ रहा है 2 नंबर जो क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या है। एगो 24 है, अगर 24 अवयव है तो संभव कोटियाँ, अगर 13 अवयव है तो संभव कोटियाँ। तो कैसे निकालिएगा, देखिए संभव कोटियाँ कैसे निकालिएगा, तो याद रखिएगा, मतलब कि हम 24 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मतलब 24 अवयव को नीचे तो 24 आ जाएगा, तो एगो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 24 × 1, 24 को ऐसे पंक्ति बन जाएगा और एगो एक स्तंभ रहेगा, उसमें सब निकाल देंगे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 × 24, एगो ऐसे बना दे, ऐसे ऐसे 24 को लिख दे, यानी कि 1 × 24, मतलब कि गुना करने पे 2 संख्या को अगर 24 आ जा रहा है तो वो डाल दीजिएगा। अब देखिए 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आ गया, फिर ठीक है, फिर उसको पलट दी गया, 2 × 12, फिर 24 आ जाएगा। फिर ये आप क्या कर सकते हैं, फिर देखिए 6 में 4 से 6 चौका 24 कर सकते हैं, फिर 4 में 6 से गुना कर दीजिएगा, या 8 में 3 से, या फिर 3 में 8 से। अब और कुछ है क्या, नहीं है, तो हो गया कितना आ गया, संभव कोटियाँ क्या कब होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे ही 13 का निकालना है तो को 2 संख्या लेना है, पहले तो 13 × 1 लिख दीजिएगा, जिसका कहे 13 × 1 और 1 × 13। अब देखना है कि 2 संख्या जिसको गुना करने पे 13 आ जा रहा है, तो नहीं आएगा तो यही 2 हो जाएगा, यही 2 कोटियाँ हैं, 2 कोटियाँ, ठीक है। इसका 2 और इसका 24 का, पहले जो दे दे एक गुना, जो संख्या दे दे, 24 दिया है तो 24 और फिर उसको पलट दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि और किससे कट रहा है, फिर और किससे कट रहा है, पलटते जाइए, शुरू में मतलब लिखिए और उसको पलटते जाइए, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पहले 12 पे आइए, फिर 8 पे आइए, जैसे 12 से कर लिए, फिर उसके बाद उससे कम किससे कट रहा है, 8 से कटेगा तो 8 का यहाँ पे रखिए, ऐसे भूलेंगे नहीं। फिर 8 के बाद देखिए कि किससे कट रहा है, इसको पलट भी दीजिए,
8 गुने 3 तो 3 गुने 8। और फिर उसके बाद आइए 6 पे, तो 6 गुना 4, 4 गुना 6 हो गया। और 4 पे आइएगा तो 4 वाला तो हो ही गया, फिर खत्म हो गया। तो गिन लेना है कि कितना हुआ, 1 2 8 को हुआ तो 8 लिख देना है बस। अब ऐसे जितना क्वेश्चन आएगा अब आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन है 5 नंबर का 1 नंबर, और पीछे वाला बना लीजिएगा, ये बता देंगे तो पीछे वाला भी बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए 5 नंबर का 1 नंबर कहाँ पे लिखे, यहाँ पे पहले लिख रहे 5 नंबर का 1 नंबर क्या कर रहा है, ए आई जे बराबर, यही लिखना हमको, ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे। देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया, समझिए पूरा बन जाएगा। इसको पहले मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इसको बनाना है ना, एकदम खतरनाक तरीका से बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। हाँ और ही कुछ कह रहा है, ए आई जे बराबर इतना दिया है, कह क्या रहा है भाई, एक बार पढ़ दे, ठीक है। कह रहा है कि एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त है। तो देखिए ऐसे देगा, ये देगा, चिंता की कोनो बात नहीं है। सबसे पहले 3 गुना 4 अवयव की रचना करनी है, यहाँ पे ऐसे 3 गुना 4 अवयव की रचना कर देनी है। 3 गुना 4 मतलब यहाँ पे 3 गुना 4 लिखिए, 3 गुना 4 मतलब कि 3 गो पंक्ति या 4 गो स्तंभ, यानी कि C1 C2 C3 और C4, 4 गो होना चाहिए स्तंभ, ठीक है। और 3 गो क्या होना चाहिए पंक्ति, यानी कि R1 R2 R3, इतना से भी काम चल जाएगा, तो इतना ही पे कर दीजिए, ठीक है। यहीं पे 3 गुना 4 लिख दीजिए, कोटि तो हो गया। अब कह रहा है कि सबका मान बताइए, कैसे बताइएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, ऐसे बना देना है, उसके बाद ऐसे लिख देना है A11 A12 A13 A14, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब दूसरा में आएंगे तो A21 A22 A23 A24, ऐसे आप भी करिएगा, बस प्रैक्टिस करिए ना। फिर A31 A32 A33 A34 हो गया। और लास्ट वाला का देखिएगा सेम कोटि के साथ मिलता है, और नहीं मिल रहा है तो कहीं गड़बड़ है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे आपको कर देना है। उसके बाद कैसे करना है, अब देखिए A11 का मान निकालना है, अब बारी बारी से सबका मान रखना है। A11 का मान लीजिए, मान निकालना है। A11 मतलब क्या, AIJ। अब देखिए यहाँ पे I का मान क्या है, 1, I बराबर 1, J बराबर भी 1। अब यही चीज इसमें रखना है, तो AIJ यहाँ पे क्या होगा, A11 बराबर 1/2 तो पहले रखना ही है। अब मोड वाला चिंता मत रखिए, ये वाला देखिए अभी बता देंगे पहले, ये -3 गुना I का मान क्या है 1 प्लस में J यानी कि 1 हो गया। अब देखिए A11 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर ऐसे, तो 3 में -3 में 1 से गुना करेंगे -3, अब -3 गो कर्जा है आ एगो धन, मतलब कि 3 गो कौनों से ले रहा पैसा आ ओकरा के 1 रुपया दे दिला, तो कितना भी कर्जा बचल, 2 रुपया भी बचल हूँ, तो -2 यहाँ पर। आ देखो मोड के मतलबे होला कि अगर कर्जा बा तो उतना धन हो जाई, अगर उतना धन बता रहा भी तो तुरंत उतना कर्जा में हो जाइब, यानी कि 2 रुपया में कर्जा में बारा आगे मोड लगा दियाल, 2 गो पाया खींच दियाल, तो मतलब कि तू 2 रुपया धन में हो गई, मतलब कि 1/2 गुना धन मतलब कि 2 प्लस 2 लिखा चाहे ना, कोई दिक्कत ना। अब 2 से 2 कट गए, यानी कि A11 के मान का आयल 1, तो तुरंत यहाँ नया एगो बना दिया, हिवा बना दिया, एगो नया है ने बना दिया, लिखत दिया यहाँ पर 1, आई 3 गुना 4 के हो, ठीक बा। अब देखो A12 के अब मान निकाले के बा, मतलब कि I बराबर कितना 1 आ J बराबर 2, देखो यही में मान रखे के बा, 1/2 रख देवे के बा, -3 I के जगह पे 1 गुना 1 प्लस J के जगह पे 2, जल्दी जल्दी अब निकाला था नहीं, ठीक बा। चलो 1/2 3 में से अब 2 गए, यानी कि -1, तो -1 के जब पलटा जाए यानी कि धन में हो जाए तो गुना 1, यानी कि 1/2 आ जाए, तो हिमा 1/2, ठीक बा। अब A12 के ऐसा ही A13 के मान लो निकाले के बाद, A13 के तो का A 1/2 मोड -3 गुना में I के जगह पे का बा 1 प्लस में J के जगह पे का बा 3, ऐसा ही अब 2 गुना में 3 -3 आ +3, तो 3 गो कर्जा रहे, 3 गो धन रहे 0, आ 0 के मोड 0 ही होला, आ 0 से फिर हमें गुना कर जाई तो 0 आ जाई, एक मान 0 आ जाई, तो हिमा 0 हो जाई, ठीक बा। अब ऐसा ही सब के आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही सब का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, बस आप मेहनत करिए। अब सोचिएगा कि सब हम करके दे तो नहीं होगा,
आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट समय है और समझ रहे हैं कि पूरा कैसे होगा, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी नहीं है, हलवा है, ठीक है, आराम से आपका नैया पार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब आपको मैं दूसरा कुछ बताने वाला हूं, तो इसको आप उतार लीजिए और इतना आप बना लीजिएगा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं। अब इतना कुछ हो गया। अब देखिए, अब आता है ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में आता है इससे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। बस 2 मिनट में आप समझ जाइएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, ये सब क्या है समझना आपको जरूरी है क्योंकि इसका यूज करना है या फिर इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसलिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए पंक्ति अवयव क्या होता है, मतलब जावना में पंक्ति के संख्या का होके 1 होके वह पंक्ति अवयव, मतलब का जावना में पंक्ति के संख्या 1 होके वह पंक्ति अवयव, मतलब की ई, ठीक बा। यहाँ पे A11, A12, A13, यहाँ पे कतनो लेकिन पहिलका 1 रही, ओकरा बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जहाँ तक जाके बजाई, ठीक बा। लेकिन हई 1 2 ना होई हई वाला, ठीक बा। पंक्ति के संख्या यानी कि 1, हई R1 ही रही, हई C1 C2 C3 C4 C5 जहाँ तक जाए के बाद जो ना भाई कोनो दिक्कत नहीं के। ई कौन है, ई क्या कहला, पंक्ति अवयव, ठीक बा। आ स्तंभ वैसा ही, स्तंभ अवयव का जाना में स्तंभ के संख्या 1 होके, मतलब कि हई से, अब ऐसे डॉट 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 नीचे तक जहाँ तक जा जाओ डॉट डॉट, यहाँ पे आई C1 एक गो C1 रही, मतलब कि C एक गो रही, ठीक बा, 1 पर। ऐसे कि यहाँ पे A11 A21 A23 सॉरी A31 हई एक रही एमे, मतलब कि C के जवन मान रही एक रही हर जगह, ई बढ़बे नहीं करी आगे, यानी R1 R2 R3, मतलब जैसे नीचे जहाँ तक जाए के बाद जोना भाई खाली हई 1 रहे के चाहिए, मतलब कि स्तंभ अवयव में स्तंभ के संख्या 1 और पंक्ति अवयव में पंक्ति के संख्या 1, इतना तो आसान बा। अब विकर्ण अवयव, तब विकर्ण अवयव यही कहेला कि जावना में m बराबर n होखे, मतलब कि पंक्ति के संख्या और स्तंभ के संख्या दोनों बराबर होखे, ओकरा का कहल जाई, विकर्ण अवयव। का कहल जाई, विकर्ण अवयव, मतलब कि m बराबर n, जैसे कि होइसे यहाँ पे 1 A B C D। अब हम ऐसे कर दी, ऐसे E F, तो ई ना होई, ठीक बा। काहे से कि पंक्ति के संख्या 3 गो बा और स्तंभ के संख्या 2 गो बा, तो एकरा के बराबर करे खातिर ऐसे रही अगर तो ई हो जाई, ठीक बा। ऐसे रही तो ई हो जाई, काहे से कि 2 गुना 2 बा, 2 गुना 2 के बनी, 3 गुना 3 के बनी, 4 गुना 4 के बनी, ई सब कौन बनी, ये विकर्ण अवयव बन जाए। ये बात याद रही, ठीक बा। अब एकरा के मीठा होता नहीं है, m बराबर n वर्ग खातिर A B C D, मतलब कि 2 गुना 2 है, राइट। अब देखो विकर्ण अवयव क्या कहेला, विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव ये कहेला कि विकर्ण पर संख्या होके आ बाकी सब भाड़ में जाओ उ ना रहे के चाहिए, लेकिन ये वर्गो अवयव होके के चाहिए। m बराबर n एहू में होके के चाहिए, m बराबर n, सब में m बराबर n होई, ये बात याद रखे के बा, सब में m बराबर n होई, ठीक बा। लेकिन ए में क्या कहेला कि हे में 1 2 3 ऐसे रहे के चाहिए, आई 0 0 0 0 0 0 ऐसे, m बराबर n बानू, 3 गुना 3 बा बानू। लेकिन का बा कि हे ही पर संख्या बा, कोने कोनी संख्या बा, ये विकर्णे पर संख्या बा 1 2 3 चाहे कुछ भी होके, तो ये विकर्ण अवयव होगा। जैसे कि हेंगा विकर्ण जवन खिंचल जाता यही पर, हेंगा आला पर ना, जहाँ बा आई या जे बराबर बा, आई आ जे, यहाँ पर 1 1 होला नु, यहाँ 2 2, यहाँ पर 3 3, तो जहाँ आई या जे बराबर बा वही संख्या हुई, बाकी जगह संख्या ना हुई, ये कौन कहला, विकर्ण अवयव। ओकरा बाद अदिश अवयव, अदिश अवयव का कहला भाई, तो अदिश अवयव कहला कि विकर्ण पर संख्या रही, मतलब कि हम वर्गो हैं विकर्णो हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के हैं का, तो वर्ग तो होबे करी, यानी कि 3 गुना 3 चाहे 2 गुना 2 तो होबे करी, जैसे मान लो 2 गुना 2, लेकिन का होई हिवा 1 बा तो हियाँ 1 होई, ऐसे का हिवा 2 बा तो हियाँ 2 होई, ऐसे ये कौन कहला, अदिश अवयव, ठीक बा, अदिश नामे हो। अच्छा 3 गुना 3 के अगर आएम ऐसे, तो 1 0 0 0 2 ऐसे ना हो जाए, ये ऐसे ना हुई, ठीक बा। कैसे कि हिवा 1 बा तो हियाँ 1 हुई, चाहे हिवा 2 बा अगर 2 लेम तो हियाँ 2 लेम, फिर हिवा 2 0 0, ठीक बा। ये बात समझ में आयल।
आई हमेशा वर्ग अवयव भी होई, विकर्ण अवयव भी होई आ अदिशो होई। ठीक बा, तो यहाँ पर अदिश अवयव जौन होई उ विकर्णो अवयव होई, वर्गो अवयव होई। ठीक बा, मतलब कि अदिश अवयव जो है वो विकर्ण अवयव भी होगा, मतलब कि विकर्ण मतलब क्या, विकर्ण पे ही संख्या होगा, और वर्ग अवयव भी होगा जहाँ पे m बराबर n होना चाहिए, और एक तीसरा कंडीशन क्या है कि सब अवयव बराबर ही होना चाहिए। अब देखिए तत्समक क्या कहता है, तत्समक कहता है कि हम अदिश भी है, विकर्ण भी है और वर्ग भी है, मतलब कि ये तीनों है, ये तीनों। ठीक है, तत्समक भी है, लेकिन एक कंडीशन और लग जा रहा है मेरा एक्स्ट्रा, क्या कि यहाँ पे एक ही केवल होना चाहिए, एक ही केवल होना चाहिए, चाहे वो 2 गुना 2 का हो, चाहे 3 गुना 3 का हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे 3 गुना 3 का हो, 1 0 1 0 0 1, यहाँ पे 0 0 0 फिर 0, ऐसे कोना कोनी केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए, ये तत्समक अवयव। और शून्य अवयव जाना में प्रत्येक अवयव शून्य हो, 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब कि जाना में प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो शून्य अवयव हो गया। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए। अब एक टॉपिक बच गया लास्ट, वो समझ लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा मिटा दें। ठीक है, अब देखिए, अब हम परिवर्त समझते हैं। का परिवर्त, कौनो भी अवयव होके, जैसे कौनो भी मतलब कि अवयव होके, अवयव का है, अवयव है ए, मान लीजिए ये ए अवयव है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे दिया हो या फिर ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब होता है अवयव का परिवर्त। क्या होता है, अवयव का परिवर्त। तो अवयव मान लीजिए ए बराबर ऐसे दिया है, 1 2 3 4, ये 5 ये 6, ऐसे दिया है मान लीजिए। ठीक है, अब कहेगा कि ए डैश बताइए, तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है आपको, जवन सुतल बा ओकरा के खड़ा कर देवे के बा, जवन सुतल बा ओकरा के का कर देवे के बा, खड़ा कर देवे के बा, मतलब कि हई सुतल बा तो एकरा के खड़ा कर देवे के बा। आई कौना जगह पर सुतल बा, R1 के जगह पर, तो एकरा के खड़ा कौना के जगह पर कर ली, C1 के जगह पर। ठीक बा, तो हई C1 के जगह पर खड़ा हो जाई, 1 2 3। हई सुतल बा कौना के जगह पर, R2 के जगह पे, तो खड़ा कर ली कौना के जगह पे, C2 के जगह पर, यानी कि 3 4 6। ऐसे समझ में आयल ई बात, एकरे के कहल जाला परिवर्त। का कहल जाला, परिवर्त। अब देखिए, जैसे कि मान ली A B C D E F G H I, जैसे मान ली हई बटे। अब एकरा के परिवर्त करे का कही, तो हई क्या कर जाई, हिमा के हई एकरा के हेंग बनावल जाई, A B C, फिर ओकरा बाद D E F। अच्छा है, आप ये अगर याद नहीं करत हूँ तो का करल जाई, खारका के सुता दिया, आवरी मतलब कि खारका के सुता दिया। ठीक बा, आवरी कुछ ना, आवरी कुछ ना, जैसे खारा बानू, कौन खारा बा, हई खारा बानू, एकरे के सुता दी, A D G। लेकिन हमेशा याद रखी, अगर एगो सुता देनी तो फिर अगला फिर, जैसे कि खारा के सुतैनी तो अगला बेरा का करम, ई ना करम कि सुतल के फिर खारा कर देम, हई दूसर का के हई वाला ना, तो गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए। ठीक बा, एक बार जौन खारा बा ओकरा के सुतैनी तो फिर अगिलो के खड़े के भी सुताएम, मतलब कि अगर ई C1 के R1 बना देनी तो C2 के R2 बनाएम। C2 के R2 बनावे खातिर B E H, उसके बाद C F I, आ दोनों में कोनो अंतर ना हुई। ठीक बा, एकरा में अच्छा एकरे के अगर हम ऐसे करी, एकरा के जौन सुतल बा ओकरा खारा बनाई ऐसे, तो A B C D E F है G H I, ऐसे बानू, देखी तो कोनो अंतर बा का, कोनो अंतर नहीं के, तो दोनों में से कोनो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और इसी में, अगर अगर अच्छा एक चीज, जौन हई बाटे का ई आवता का, मतलब कि हई जो अवयव है इसके बराबर है क्या। अब बराबर वाला भी समझ लीजिए, बराबर का होता है, दो अवयव तबे बराबर होते हैं जब उनका प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हो, 1 2 3 4, तो हयो 1 2 3 4, हई ए हई बी है, तो ये दोनों में तबे बराबर हुई, दोनों आपस में, जब प्रत्येक अवयव आपस में का हुई, बराबर हुई, आ कोटि भी बराबर हुई। ठीक बा, तबे वो आपस में बराबर हुई। तो अब देखी तो कौनो बराबर बा का, एकरा बराबर में जौन एकर परिवर्त होता बराबर बा नहीं के, एकरा बराबर में एकर परिवर्त, चाहे एकर मतलब कि एकरा बराबर में एकर परिवर्त बराबर बा नहीं के। तो एकरे से संबंधित एगो कंडीशन होला का, कि अगर
अगर बराबर हो जाए तो का हुई, अगर ए बराबर हो जाए ए डैश के या फिर टी के तो का हुई, तो एकरा के कहल जाला सममित। का कहल जाला? सममित। जैसे कि 1 2 3 4 है बानू, एक परिवर्त करम तो 1 यहाँ आ जाई, 2 हो जाई हेजवा, उसके बाद 3 आ जाई हेजवा, 4 आ जाई हेजवा। ये बराबर नहीं खे तो ये अब बराबर नहीं खे तो का हो जाई? विषम सममित। का हो जाई? विषम सममित। बराबर कब हो? जैसे मान ली 1 2 2 4 है बानू, एकरा के परिवर्त करम 1 2 फिर एकरा के 2 4 बराबर बा, ए बराबर ए डैश बा, एकदम बराबर बा, तो ये का हो जाई? सममित। मतलब कि सममित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए और 3 गुना 3 का भी देख ले, 1 2 3 या ना, फिर 2 2 3 फिर उसके बाद मान लीजिए ऐसे आएगा, फिर 2। ठीक है, मान लीजिए 3 है। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 फिर उसके बाद 2 और फिर 4 ये है। इसका अगर सममित मतलब परिवर्त करिएगा तो क्या आएगा? ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 आएगा, फिर यहाँ पे अब इसको करिएगा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ पे भी मान लीजिए अगर 3 है तो ठीक है। अब ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब देखिए तो ये दोनों बराबर है क्या? 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 बराबर है। मतलब कि क्या है? सममित है। अगर बराबर ना हो तो का? विषम सममित। ठीक है, एक चीज और ही, एक पॉइंट बस लास्ट, कि जो तत्समक अवयव होता है, कौन अवयव? तत्समक अवयव हमेशा सममित अवयव होता है, विकर्ण अवयव हमेशा सममित अवयव होता है, या फिर अदिश अवयव भी हमेशा सममित अवयव होता है। ये बात आप याद रखिएगा। विकर्ण प्लस में उसके बाद कौन है? अदिश प्लस में तत्समक। अच्छा है, शून्य अवयव, ये सब क्या होता है? ये सब सममित होता है, सममित। ये बात याद रखिएगा। ये तो आधा समझिए तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, अब बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कुछ है जो कि मैं आपको बताऊंगा, समझिए तो आधा चैप्टर खत्म है। लेकिन ये मतलब क्या, थ्योरी के तौर पे पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, पूरा आपका खत्म हो गया। अब आपको जो बताना है वो बता देंगे अगले मतलब वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए मतलब इतना ही। अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा, तब उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शेयर कर दीजिएगा अच्छा से, जो नहीं पढ़ा है अब तक या फिर थोड़ा कम पढ़ा है वो समझ लेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।